हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम अपने चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने लास्ट वीडियो में ये तो समझ लिया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये तो हमने समझ लिया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, लेकिन अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे, ये कैसे पता चलेगा हमें कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसकी जो पहचान होगी वो किस टाइप से होगी। तो उसके लिए हम आज पढ़ने वाले, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ही होता है बेटा पहचान, केमिकल रिएक्शन की पहचान। तो हम आज ये पता कर लेंगे कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हम उसको पहचान सकेंगे कि यहाँ पर ये जो है वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन को पहचानने के उसके जो हमारे पास मेथड है वो 5 मेथड है। पहला मेथड है एवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब ये हुआ जब हम दो चीज़ों को मिला रहे हैं या दो से अधिक चीज़ों को मिला रहे हैं, तो अगर उस रिएक्शन में गैस निकल रही है, अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है और वहाँ से गैस निकल रही है, एवोल्यूशन हो रहा है गैस का, मतलब अगर गैस वहाँ से बाहर जा रही है तो वो पहचान है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। अच्छा, दूसरी पहचान क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। आई थिंक पीपीटी तुम लोग समझते होगे, और नहीं समझते तो ध्यान से सुनो। पीपीटी का मतलब होता है बेटा प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में पीपीटी और वैसे प्रेसिपिटेट। अच्छा, ये तो मैंने वो बोल दिया, पीपीटी का फुल फॉर्म प्रेसिपिटेट। मतलब सुनो, पीपीटी का मतलब होता है इनसॉल्युबल पार्ट इन द सॉल्यूशन। एग्जांपल से समझो, सबको पता है बेटा जो चौक होती है, करके देख लेना समझ आएगा। चौक को तुम वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते। चौक को तुम जैसे ही पानी में मिलाओगे, चौक जो होगी वो बॉटम ऑफ द कंटेनर सेटल डाउन हो जाएगी। तुम जैसे ही चौक को पानी में मिलाओगे बेटा, चौक नीचे जाके जम जाएगी। तुम देख लेना, नीचे जाके जम जाएगी, बैठ जाएगी, और वो डिसॉल्व नहीं होगी उसमें। मेरी बात शायद समझ आ रही होगी। तो जो सिंपल सी बात है, जो चीज़ इनसॉल्युबल होती है तो वो जम जाती है नीचे जाके, और उसी को हम लोग पीपीटी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं द इनसॉल्युबल पार्ट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। आई थिंक समझ आ रहा होगा। द इनसॉल्युबल पार्ट, जो पार्ट सॉल्यूशन में घुलता नहीं है, वही हमारा पीपीटी होता है। जैसे मैं बोलूँ चौक को मैंने पानी में मिला, तो चौक नीचे जाके जम जाएगी और पीपीटी फॉर्मेशन कर लेगी, वाइट पीपीटी बना लेगी, प्रेसिपिटेट बना लेगी। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा। तो जो चीज़ नीचे जाके किसी भी वाटर के या किसी भी लिक्विड के नीचे जाके जम जाती है, डिसॉल्व नहीं होती है, उसी को पीपीटी कहा जाता है। अच्छा, तो कहीं पीपीटी का बनना, तो ये भी किसकी पहचान है, केमिकल रिएक्शन का। ठीक। तीसरी पहचान चेंज इन कलर। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका कलर बदल जाता है। आधे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर हम कैसे माने, दूध से दही बन रहा है, अब दूध भी वाइट है, दही भी वाइट है, अब तो कलर बदला नहीं, तो फिर हम कैसे बोलते हैं कि दूध से दही बनना केमिकल रिएक्शन है। बात को सुनो, जरूरी नहीं है कि पांचों चीजें फॉलो हो रही हैं, इनमें से कोई एक चीज भी फॉलो होती है तो वो केमिकल रिएक्शन मानी जाएगी। मतलब जरूरी नहीं है कि पांचों चीज फॉलो होनी चाहिए, पांचों में से कोई एक चीज भी फॉलो हो रही है। अगर कोई रिएक्शन में गैस बाहर निकल रही है तो समझ जाओ कि केमिकल रिएक्शन है। कोई रिएक्शन में पीपीटी बन रही है तो समझ जाओ केमिकल रिएक्शन है। कोई रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं उनमें कलर बदल जाता है, जैसे एग्जाम्पल था आयरन वाला। तुम्हें पता है लोहा जो होता है नॉर्मली उसका अलग कलर होता है, जंग लगने के बाद हल्का सा वो ब्राउनिश हो जाता है, रेडिश ब्राउनिश हो जाता है, थोड़ा ब्राउन मतलब रेड कलर का हो जाता है हल्का सा, जैसे उसमें रस्ट लग जाती है। ठीक है, तो कलर बदल रहा है वह। चेंज इन स्टेट, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है कि बेटा उनमें स्टेट बदल जाती है, कुछ रिएक्शंस में स्टेट बदल जाती है। रिएक्शन पहले वो जो तुम्हारा रिएक्टेंट होता है वो अलग स्टेट में होता है, जब उसका प्रोडक्ट बन जाता है तो वो अलग स्टेट में हो जाता है। ठीक है, तो स्टेट का बदलना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक। चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का बदलना। देखो, जब रिएक्शन तुमने कराई थी तब वो चीज़ हो सकती है थोड़ी सी ठंडी हो, और जब दो चीज़ों को मिला दिया उससे प्रोडक्ट बनने के बाद वो चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो गई हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, जो चूना होता है, शायद देखो जैसे उसमें हम वाटर मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलती है, हीट। तो मतलब कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिन्हें दो चीज़ों को मिलाने पर बहुत ज़्यादा हीट, मतलब पहले वो टेम्परेचर कम होता है फिर वो बढ़ जाता है। कुछ रिएक्शन में ऐसा होता है कि दो चीज़ों को मिलाने के बाद टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर का बढ़ना या टेम्परेचर मतलब कुल मिला के टेम्परेचर में चेंज आना, तो ये भी पहचान है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। तो अगर इन पांचों में से कुछ भी होता है, इन पांचों में से कुछ भी होता है तो वो एक पहचान होती है केमिकल रिएक्शन की। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, उनको
ये तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट दिया, अब एक एक करके सबको अच्छे से डिटेल में एकदम एग्जाम्पल के साथ हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, तो आई थिंक तुम लोगों को अच्छा समझ आएगा। तो ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक में पहली थी एवोल्यूशन ऑफ गैस। चलो इसी को लेते हैं, तो सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करते हैं। अच्छा ठीक, अच्छा ये तो समझ गए ना कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है, पहचान। किसी भी केमिकल रिएक्शन की पहचान, हमें ये पता करना होगा कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो हम पता कर सकते हैं अगर इन पांचों में से कुछ भी होता है बेटा, इन पांचों में से किस किस में से, गैस का बाहर जाना, पीपीटी का बनना, स्टेट का बदलना, कलर का बदलना, अगर ऐसा कहीं भी देखने को मिलता है, देखो लेबोरेटरी में शायद 10th क्लास के बच्चे हो तो कम ले जाया जाता है, 1-2 बार मुश्किल से, हायर क्लासेस में बच्चों को ज़्यादा लैब में ले जाया जाता है, ऐसा होता है मोस्टली। ठीक है, बहुत ही कम स्कूल होते हैं जहाँ मतलब प्रैक्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा कराते हैं, बहुत ही कम प्रैक्टिकल्स हो पाते हैं, तो उतना हमें क्लियर नहीं हो पाता, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं, देखो लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करवाने चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ, क्योंकि तभी ये चीज़, देखो केमिस्ट्री को अगर समझना है, क्योंकि देखो बाकी जो चीज़ें हैं तो उनको क्या है हम डेली लाइफ में देखते हैं, अब केमिकल्स नहीं देख पा रहे, हम रिएक्शन होता हुआ नहीं देख पा रहे, और जो चीज़ हम बेटा आंखों से नहीं देख पाते उस पर बिलीव नहीं करते, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम लोग मैं वो एग्जांपल तुम्हें ज़्यादा लेना चाहूँगा बेटा जो हम देखते हैं, रियल लाइफ में देखते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं। अब कुछ चीज़ें तो देखो अगर हमें मार्क्स भी लाने, अच्छे मार्क्स भी लाने, तो हमें उसको जो बुक होगी उसको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो केमिकल्स होंगे उनके बारे में भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, हम लोग केमिकल रिएक्शन की पहचान में कैरेक्टरिस्टिक जो है उसकी पहली एवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं कि एक रिएक्शन है बेटा जिसमें से गैस निकलती है। अच्छा सुनो, सब लोगों ने सुना होगा इस मेटल के बारे में, आई थिंक जिंक, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ ये कहाँ पर होता है। मेनली देखो यार, जिंक की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तुमने जो साइकिल होती है अपनी, जो साइकिल में रिम होती है, ठीक है, उस साइकिल में जो रिम होती है उसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आयरन की है, बिल्कुल वो आयरन की होती है, लेकिन उसके ऊपर जो कोटिंग होती है, कोटिंग मतलब यार एक लेयर परत चढ़ा देते हैं, वो किसकी चढ़ाई जाती है, जिंक की। क्यों, उसका रीजन अलग है, बताऊंगा। देखो लोहे के ऊपर जिंक चढ़ाने से उस पर जंग नहीं लगती, अदरवाइज लोहा बहुत जल्दी जंग पकड़ लेता है। तो तुम्हें मैं बता रहा हूं कि जिंक तुम डेली लाइफ में कहाँ देख पाते हो, जो साइकिल होती है उसका जो रिम होता है उसमें जिंक की लेयर चढ़ी होती है ऊपर। ठीक है, अब समझ गए होगे जिंक कैसा हो। ठीक है, तो जिंक को हम मिला रहे हैं किसमें, H2SO4। अब ये क्या है, ये बेटा एसिड है, और इस एसिड को एक नाम से और जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे, सल्फ्यूरिक एसिड, लेबोरेटरी में ऐसा होगा। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हमने जिंक में H2SO4 मिलाया। मेरी बात ध्यान से सुनो, केमिकल रिएक्शन है ये, दो चीजें मिला रहे हैं कुछ बनेगा, यही तो केमिकल रिएक्शन होती है, समझ रहे हो। तो जिंक में मैंने H2SO4 मिलाया। ठीक, तो इस रिएक्शन में अच्छा H2SO4 को मैंने क्या बोला, ये एसिड है, क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। एक और खास बात बताता हूँ बेटा, ये केमिकल का राजा है। H2SO4 को हम एक नाम से और जानते हैं, किंग ऑफ केमिकल, केमिकल का राजा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी एग्जाम में आता है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा गया है H2SO4 को क्या बोला जाता है, तो बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक ऑप्शन होगा किंग ऑफ केमिकल। तो बिल्कुल, तो H2SO4 को केमिकल का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल। ठीक है, तो जिंक को जैसे ही मैंने H2SO4 में मिलाया तो क्या बना, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आधे बच्चों को डाउट ये रहता है कि चलो ठीक है, हमने इन दोनों को मिलाया और ये बन गया, क्या हम इसे रट लें, क्या इस रिएक्शन को रट लें। देखो फिर से सुनना, रटना मना है, फिर सुनो बेटा, रटना मना है। रटना तो कुछ है ही नहीं, केमिस्ट्री में कुछ नहीं रटना होता। ये बोलते हैं कि टीचर्स क्या कहते हैं कि रिएक्शंस को रट लो, रिएक्शंस को रट लो, इनको तुम्हें रटना ही पड़ेगा, ऐसा होगा, देखना स्कूल्स में भी होगा, इनको तुम्हें लर्न। मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन को बिल्कुल भी नहीं रटना होगा, बिल्कुल भी नहीं रटना होगा। अगर तुम थोड़ा सा 9th पढ़ के आए हो और नहीं पढ़ के आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो तुम नहीं पढ़ के आए वो मैं तुम्हें यही पढ़ा दूंगा। ठीक है, बस ध्यान देते जाना बेटा, ध्यान देते जाना। और एक चीज़ बहुत अच्छे से करना जो आजकल के बच्चे सब भूल गए, क्योंकि तुम लोग समझते हो कि हम 10th में आ गए हैं, हम लोग सीनियर हो गए हैं, और सीनियर बच्चे एक काम नहीं करते, उनके अंदर एक एटीट्यूड बोलो या ईगो बोलो आ जाती है कि उन्हें लगता है हम सीनियर हो गए, और वो एक चीज़ करना भूल जाते हैं, क्या, HW
क्या करना भूल जाते हैं, HW। छोटे में बच्चे क्या होते थे, उन्हें CW मिलता था और HW मिलता था, तो वो HW करके आते थे। और आज के टाइम पे क्या बच्चे HW नहीं करते, तो तुम्हें क्या करना है, HW। ठीक है, सब बच्चों को HW मिलेगा और HW तुम लोग करके आओगे, ठीक है तभी तुम्हें आगे की चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये रिएक्शन रटनी नहीं है, ठीक है। चलो, अब ये क्यों नहीं रटनी, मैं तुम्हें इसका तरीका बताऊँ कैसे तुम्हें याद होगी। ठीक, उसको बताने से पहले कि याद कैसे होगी, हमने एक चीज समझ ली कि किसी रिएक्शन में गैस का बाहर जाना उसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। और इस रिएक्शन में कौन बाहर जा रही है, हाइड्रोजन। तो ये हमारी रिएक्शन किसकी हुई, एवोल्यूशन ऑफ गैस की। अगर दो चीजों को मिलाया और वहां से कोई गैस निकलती है तो ऐसी रिएक्शन को हम एवोल्यूशन ऑफ गैस कहते हैं। और एवोल्यूशन ऑफ गैस एक पहचान है केमिकल रिएक्शन की। मतलब किसी भी, सुनना ध्यान से, मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर गैस निकले तो वो पहचान होती है। और हमने इस वाली रिएक्शन में देखा कि एक गैस निकल रही थी, कौन सी, हाइड्रोजन। किस किस को मिलाया मैंने, जिंक को और सल्फ्यूरिक एसिड को। कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन। तो हमने ये प्रूफ कर लिया। अच्छा, अब आधे लोग बोल रहे होंगे यार हम कैसे माने कि हाइड्रोजन निकली। तो इसके लिए यार तुम्हें लैब में जाना पड़ेगा, ठीक है, जिद करना टीचर से जाना, ठीक है। और मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ कैसे तुम पता कर सकते हो। सुनो, अब घर में तो जिंक मिलेगा नहीं, जिंक चलो ले भी आए, सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ लाओगे घर में, ठीक है। और अगर इंतजाम कर सकते हो तो बिल्कुल करके देख, वैसे मत करना, ये एसिड बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, तो ट्राई मत करना। ये लैब में ही टीचर करवाए तो वहीं पर तुम ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, देखा होगा आई थिंक सभी ने, शायद नहीं किया हो एक्सपेरिमेंट, 10th के बच्चे हो, कोई बात नहीं। तो इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, पहले एसिड मिलाया, कौन सा, H2SO4। यही रिएक्शन हो रही है, देखो ध्यान से। और फिर मैंने इसमें क्या मिलाया, टेस्ट ट्यूब में जिंक। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर पहुँच गई, H2SO4 और जिंक। फिर मैं थोड़ा सा इस टेस्ट ट्यूब को शेक कर दूंगा, थोड़ा सा, ठीक है, नॉर्मली। फिर इसमें से तुम्हें पता है कौन सी गैस बाहर जा रही होगी, हाइड्रोजन। तो इसमें देखो, जब इन दोनों को मिलाया मैंने, ये दो चीज़ें बनी, ये तो बना, एक ZnSO4 बना और हाइड्रोजन बना। क्या ZnSO4 भी बाहर जा रहा होगा, नहीं, वो थोड़ी ना बाहर जाएगा क्योंकि वो गैस नहीं है, समझ रहे हो। ये लिक्विड स्टेट में और ये हमारा किस स्टेट में, गैसियस। और गैस तुम्हें पता है वो हल्की होती है, वो कहाँ जाएगी, बाहर। तो जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन के बबल्स स्टार्ट होंगे और हाइड्रोजन कहाँ पहुँची, बाहर पहुँची, क्या दिखेगी, नहीं यार यही प्रॉब्लम है, दिख नहीं रही, जा रही है पर दिख नहीं रही। और जो चीज़ दिखती नहीं है, क्या वो चीज़ होती नहीं है, जो चीज़ दिखती नहीं है क्या वो चीज़ होती नहीं है, बिल्कुल सारे बच्चे बोल रहे होंगे होती है। बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं जो दिखती नहीं है और होती हैं। ऐसा क्या होता है जो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है पर होता है, भूत, हाँ सही है, पर हाँ होता है, ऐसा बोलते हैं लोग कि वो दिखता नहीं है और होता है। ऐसे ही ये भी है, हाइड्रोजन दिखती नहीं है यहाँ पर निकलती हुई, पर होती है। लेकिन हम मानेंगे तभी जब तुम उसकी एग्जिस्टेंस दोगे, प्रूफ दोगे। जब तक बेटा हमारे पास किसी चीज़ का एविडेंस नहीं होता, जब तक किसी का एविडेंस नहीं होता, प्रूफ नहीं होता, सबूत नहीं होता, हम वो चीज़ नहीं मानते। साइंस तो बिल्कुल नहीं मानती, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ से हाइड्रोजन निकली, अब हम तुम्हें इसका प्रूफ देंगे कि हाइड्रोजन निकली। अच्छा, कैसे देंगे प्रूफ, सुनो। तो जैसे ही तुम बच्चों ने ये एक्सपेरिमेंट किया जाके लैब में, तो जिंक में तुमने H2SO4 मिलाया और हाइड्रोजन गैस वहां से निकली। अब तुम प्रूफ देने वाले हो, तो प्रूफ के तौर पे तुम्हें क्या करना है, जब तुम ये एक्सपेरिमेंट करोगे, ऑब्वियस सी बात है, तो हाइड्रोजन निकल रही होगी, तो तुम क्या करना, वहां कैंडल ले जाना, ठीक है। क्या ले जाना, कैंडल, मतलब जलती हुई, यार ऐसी थोड़ी ना ले जाओगे, ठीक है, जला ली कैंडल और तुम वहां ले गए, ठीक, इस टाइप से। तो जैसे ही तुम उस कैंडल को ऐसे रखोगे, जलती हुई कैंडल को, तो जब वो गैस इस कैंडल की आग से बाहर निकल रही होगी तो वो आवाज करेगी, और वो जो साउंड आएगा उस साउंड को कहते हैं पॉप साउंड। देखो ध्यान से सुनो, जब हाइड्रोजन वहां से निकल रही होगी तो जैसे ही वो तुम कैंडल ले जाओगे तो वो हाइड्रोजन उस कैंडल की आग में से निकलेगी, और जैसे वो आग में से निकलेगी, वो जो हीट की वजह से वो जो गैस होगी उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेकआउट होने जाएंगे और वो एक साउंड करेंगे, और उस साउंड को क्या कहते हैं हम लोग, पॉप साउंड। तो बेटा अगर पॉप साउंड आया, सुनो ध्यान से, अगर तुम कैंडल को रखा और वहां पॉप साउंड आ रहा होगा, लगातार पॉप साउंड हो रहा होगा, पॉप साउंड यार मैं कैसे समझाऊं यार, एक पॉप साउंड को तुम, अच्छा यार ये जैसे यार जब बारूद होती है उसको थोड़ा जलाते तो उसी में जो हल्का सा साउंड आता है, मतलब यार जो अरे दिवाली पे यार जो पटाखे वगैरह चलाते हैं तो मतलब
थोड़ा बहुत अगर मतलब उसकी आवाज़ मतलब आवाज़ उतनी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो तुम, उसी टाइप की हल्की सी आवाज़ होती है, ठीक है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस इस आग के अंदर से निकलती है तो वहाँ थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आती है, ठीक है। और उस आवाज़ जो आती है उस साउंड को कहते हैं पॉप साउंड। अगर बताओ बेटा ये पॉप साउंड आया तो हमने क्या प्रूव कर लिया? हमने प्रूव कर लिया कि इस टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और हमने ये पता कर लिया ये केमिकल रिएक्शन है। अब तो देखो मैंने तुम्हें प्रूफ भी दे दिया। अभी तक तो ये था कि हमने प्रूफ नहीं दे पाया था तुम्हें कि हाइड्रोजन निकल रही है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में कोई गैस बाहर जाती है तो ऐसी रिएक्शन पहचान है हमारी केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस पहचान है हमारी केमिकल रिएक्शन की। और मैंने तुम्हें प्रूफ बता दिया कि तुम पता कैसे करोगे। अगर हाइड्रोजन वाला केस है तो कैंडल लगाओ, अगर कैंडल, ध्यान से सुनो, अगर कैंडल जैसे ही लगाते हो अगर पॉप साउंड आना चालू हो जाए, समझ जाओ इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और ये एग्जांपल है एवोल्यूशन ऑफ गैस का, ठीक है। अच्छा चलो ये तो मैंने बता दिया। अब ये रिएक्शन याद कैसे करें, ये डाउट है? चलो ठीक, रटना तो है ही नहीं तो समझाते हैं। तो उसके लिए क्लास 9th में एक चैप्टर है बेटा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम कम है तो देखते हैं जो, तो उसमें तुम देखना एटम एंड मॉलिक्यूल्स में एक चार्ट बना हुआ है पूरा, ठीक है। उसमें सारे मेटल्स और आयंस के वैलेंसी दे रखे हैं। अगर जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं एक काम करूंगा, एक अलग से वीडियो बनाता हूं और उसमें मैं तुम्हें सारे लिखवा देता हूं, ठीक है। उसमें तुम लोग कर लेना। तो जैसे मैं अभी तुम्हें बता देता हूं, जैसे जिंक है और इधर है H2SO4, ठीक है। देखो हाइड्रोजन जब टूटेगा तो हाइड्रोजन पे आता है प्लस और SO4 पे होता है 2-। अब बच्चे बोल रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा SO4 पे 2- होता है? तो इसी के लिए तुम्हें वो 9th क्लास में जो NCERT है उसमें देखना होगा, आयंस लिखे होंगे SO4 2-, ठीक है। ऐसे ही और भी होंगे NO3-, देखना जाके। ऐसे ही हो गए जिंक के ऊपर 2+, कॉपर के ऊपर 2+। तो सारे बच्चे वहां पर 9th क्लास की बुक से ही नोट करना, ठीक है। और जिनको नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही सिखाने वाले हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। तो उसके हिसाब से जिंक की वैलेंसी होती है बेटा 2, ठीक। और जो बच्चे सीख के आए बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही SO4 की वैलेंसी होती है बेटा 2, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है जिंक और SO4 पे नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव में हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन। तो ये क्या होगा? जिंक का मल्टीप्लाई इसमें, SO4 का मल्टीप्लाई इसमें, तो Zn2 SO4 2। तो मैं लिख देता हूं Zn2 SO4 2 से 2 खत्म हो गया, तो क्या फॉर्मूला बना? ZnSO4। अब बचा क्या बेचारा? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन होती है गैस, और वो गैस सीधी सी बाहर निकल गई। तो आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ये कैसे बना। अब बच्चों को उनको डाउट होगा जिन्हें ये नहीं पता जिंक के ऊपर +2 होता है, SO4 के ऊपर 2- होता है, ये कैसे पता चलेगा? क्लास 9th में जाओ, फिर बोल रहा हूँ NCERT में आयंस की पूरी टेबल बनी है, उसको लर्न करो, ठीक है। और वो लर्न रटने से नहीं होगी, जैसे जैसे रिएक्शन हम लोग लिखेंगे अपने आप वो याद हो जाएगी, अप्लाई करने से। देखो मैथ्स के फॉर्मूले क्या रटते हो तुम या क्वेश्चन पे अप्लाई करते हो? क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, और कोई भी चीज क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही कर लेंगे हम लोग, टेंशन ना लो। तो ये रिएक्शन समझ गया तुम, और ये रिएक्शन से हमने क्या पता कर लिया? एवोल्यूशन ऑफ गैस। नोट कर लेना जो रिएक्शन मैंने कराई है, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। इस एग्जाम्पल में क्या है देखो, सुनो ध्यान से। सपोज मैंने जिंक की ले रहा हूँ, आयरन भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, और इस बार मैंने दूसरा एसिड लिया HCl, ठीक है। अब तुम्हें पता है हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, अब Cl पे तुम्हें कैसे पता? Cl पे नेगेटिव। जो जिन बच्चों को पता है वो अच्छी बात है। पॉजिटिव का अट्रैक्शन किससे होगा? नेगेटिव से। रिएक्शन में रटता है हुई नहीं कोई। जिंक की 2 Cl की 1, तो क्या बना? Zn1 Cl2। 1 को लिखते नहीं तो क्या बना? ZnCl2। और बचा कौन? अकेला हाइड्रोजन कभी नहीं बाहर जाता, वो H2 के फॉर्म में जाता है। तो ये रिएक्शन हो गई खत्म। आई थिंक समझ गया, हो गया। देखो अभी तो हम सिर्फ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, बैलेंस नहीं कर रहे हैं। बैलेंसिंग में पता है, बैलेंसिंग में क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे टॉपिक, जब हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे तो बैलेंसिंग में कोई टीचर तुम्हें देखना मेथड बताएंगे लॉन्ग, कोई कुछ अलग अलग तरीका सबका। मैं ये नहीं बोल रहा बेकार तरीके, अच्छे तरीके हैं, सब अपने अपने तरीके को लगाते हैं। देखो मैं तुम्हें 2 टाइप के तरीके बताऊंगा, एक जिसमें तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग पर जोर डालना है, और एक ऐसा है कि सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी है आराम से, और तुम्हें सारी बैलेंसिंग भी हो जाएगी। तो मैं सारे मेथड तुम्हें बताने वाला हूँ, टेंशन ना लो। तो देखो इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, बस हमने एसिड बदला। वहाँ क्या था? H2SO4, और यहाँ एसिड कौन सा लिया हमने? HCl। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है।
तो ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हो गए जिनमें हमारी गैस निकल रही है। एक अगला एग्जाम्पल और है जिसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, उसको सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, इसमें क्या है, CaCO3, जानते हो क्या होता है ये CaCO3? ये क्या होता है, कितने बच्चों को पता है ये क्या होता है CaCO3? तो CaCO3 को बेटा बोलते हैं, देखो Ca को कैल्शियम और CO3 को कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है देखो CO3 2 नेगेटिव, 9th क्लास की बुक में देखना। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2, कैल्शियम की 2, 2 से 2 खत्म, क्या बन गया CaCO3। अब तुम समझ जाते हो फॉर्मूले बनते कैसे। जिन बच्चों को बेटा फॉर्मूले बनाने नहीं आते तो एक काम करते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हें फॉर्मूले बनाने सिखाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मूले सीखेंगे, ठीक है। और वो अगर तुमने सीख लिया तो ये समझ लो तुम्हें कोई भी रिएक्शन बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। अपन बेसिक लेवल से चलेंगे, तुम टेंशन ना लो, ठीक है। जो बच्चा 9th पढ़ के नहीं आया वो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही मैं हीट करता हूँ CaCO3 को, ठीक है, जैसे ही मैं कैल्शियम कार्बोनेट, अब मैंने बताया था इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और दूसरे और नाम क्या है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके नाम है, बहुत नाम है बेटा इसके। अगला नाम है इसका लाइमस्टोन, याद रखना, एक नाम है इसका लाइमस्टोन, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा नाम क्या है लाइमस्टोन। सबको पता है जो चूना होता है वही होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम है लाइमस्टोन, ठीक है, याद रखना। लाइमस्टोन कॉमन नेम है और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो केमिकल नेम है इसका, ठीक है। तो मैं तुम्हें जो बता रहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ कहाँ होता है, तो तुम्हारी जो मार्बल होती है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, जो तुम्हारी चौक है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको हीट करता हूँ तो इससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या चीज़ है, इसको देखो 2 नाम से जानते हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं और एक नाम है इसका क्विकलाइम, एक नाम है क्विकलाइम और एक नाम है इसका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और जो गैस निकली इसको तो सब जानते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है कौन सी गैस है, ठीक है, CO2। अच्छा, जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता हूँ, ठीक है, तो कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, ठीक है। अब किसी भी रिएक्शन में गैस का बाहर निकालना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। पहले में हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी पहली और दूसरी, उसमें कौन सी गैस निकल रही थी बाहर, हाइड्रोजन। तो वो भी हमारा एग्जाम्पल था किसका, एवोल्यूशन ऑफ गैस का। इसमें भी हमारी गैस निकल रही है बाहर CO2, तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, एवोल्यूशन ऑफ गैस का। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, वहां निकल रही थी हाइड्रोजन और यहां निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, दिखती है क्या कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं दिखती यार, यही प्रॉब्लम है। और जो चीज दिखती नहीं है हम कैसे माने कि ये वही है। अब एक बच्चा बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो वहां से CO2 निकलती है, तो मैंने उससे पूछा बेटा प्रूफ है तुम्हारे पास, कि नहीं वो तो नहीं है, बस पढ़ा था हमने CO2 निकलती है। तो देखो प्रूफ सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रूफ सुनो कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो CO2 निकलती है, इसका हमें प्रूफ दो। मेन चीज बेटा यही आ जाती है, प्रूफ दो। हम तभी मानेंगे जब हमें प्रूफ मिलेगा कि यहां से CO2 बाहर जा रही है। अब सुनो, कैंडल ले जाओ फिर ठीक है, फिर कैंडल ले जाओ। नहीं देखो और भी तरीके हैं, लेकिन कैंडल वाला थोड़ा आसान है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम कैंडल ले जाओ, जलती हुई कैंडल ले जाओ, और अगर CO2 निकल रही होगी तो वो कैंडल बुझ जाएगी। अगर CO2 निकल रही होगी तो वो कैंडल बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि CO2 ऑक्सीजन को नहीं आने देती, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है। और दुनिया को पता है, नहीं पता तो सुन लो, जो आग होती है वो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं जल सकती। आई थिंक सबको पता होगा, जो आग जलाते हैं हम, जैसे ये कैंडल हमने जलाई, तो ये जो कैंडल जल रही है, क्यों जल रही है? क्योंकि इसके आसपास कौन है? O2। अगर तुम जलती हुई कैंडल को CO2 के पास ले गए तो वो O2 की सप्लाई को रोक देगा। मेरी बात समझ आ रही है? और O2 की सप्लाई अगर रुक गई तो CO2 क्या करेगा? O2 को अगर नहीं आने देगा तो वो जो कैंडल जल रही होगी वो बुझ जाएगी। और अगर वो कैंडल बुझ गई, अगर वो कैंडल बुझ गई तो समझ जाओ कि वहां कौन सी गैस थी? CO2। और एग्जांपल देते हैं इसका, और एग्जांपल देते। अच्छा ये बताओ, जब आग लग जाती है किसी घर में, बिल्डिंग में, मॉल में या कहीं भी, तो किसको बुलाते हैं? फायर ब्रिगेड को। बिल्कुल। क्यों?
क्योंकि क्या हमारे पास मतलब इतना इंस्ट्रूमेंट नहीं होते या पर्टिकुलर पानी वानी नहीं होता जो बुझा सके हम। बिल्कुल होता है पर जो क्वांटिटी होती है उतनी नहीं होती, बिल्कुल ये बोल सकते हैं हम। लेकिन वो जो फायर ब्रिगेड वाले जब उस आग को बुझाते हैं तो जो वो तुमने देखा होगा जो पाइप से एकदम स्पीड से पानी निकल रहा होता है, ऐसे तो लगता है पानी स्पीड से जा रहा है और सारी आग क्या हो गई, बुझ गई। मेरी बात ध्यान से सुनो, उस पाइप से अकेला पानी नहीं निकलता। अगर पता है कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो सुनो, वो जो फायर ब्रिगेड वाले जब किसी आग को बुझाते हैं तो उसमें सिर्फ पानी नहीं होता। तुम्हें क्या लग रहा है जो स्पीड मतलब वो पानी जो उसमें से पाइप में से पानी नहीं जा रहा होता, उस पानी के साथ CO2 मिक्स होती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब वो पाइप से पानी जा रहा होता है वो अकेला पानी नहीं होता, उस पानी में CO2 मिक्स होती है। पानी बेटा आग को जब बहुत ज्यादा अमाउंट में लगी हो नहीं बुझा सकता। मेरी बात सुनो, बहुत तुम्हें लग रहा होगा अजीब पर ये रियलिटी है। जब बहुत ज्यादा अमाउंट में आग लगी होगी तो पानी सिर्फ पता है क्या करता है, टेम्परेचर को कम करता है। पानी क्या करता है, टेम्परेचर को कम करता है। और टेम्परेचर जब बेटा बहुत पूरी बिल्डिंग में आग लगी है, तुम पानी से टेम्परेचर कैसे कम कर लोगे इतनी जल्दी, और वो भी पाइप से? इम्पॉसिबल होता है बेटा, इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते। तो उस टाइम पर उस पाइप के अंदर से जो वो पाइप होता है, पानी के साथ साथ CO2 उसमें से निकल रही होती है। और बेटा अगर CO2 पहुंच गई उस बिल्डिंग में तो तुम्हें पता है ऑक्सीजन को नहीं आने देगी। और अगर उस बिल्डिंग में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, अगर उस बिल्डिंग में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई तो सारे बच्चों को पता है आग बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि CO2 कट कर देती है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को। आई थिंक समझ आ रहा होगा। तो जो CO2 होती है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है, मतलब आग के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है जो ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देता और वो आग बुझ जाती है। तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि जब कोई रिएक्शन में CO2 निकल रही हो उसकी पहचान का तरीका है कि वहां पर जो आग होगी वो बुझ जाएगी। तो आई थिंक दो मैंने तुम्हें एवोल्यूशन ऑफ गैस का रिएक्शन बताए, एक में जिसमें हाइड्रोजन निकल रही थी और दूसरी जिसमें CO2 निकल रही थी। ठीक, तो हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। एक लास्ट चीज और बताना चाहूंगा, ठीक है। CO2 को एक तो पहचानने का तरीका क्या है, बर्निंग कैंडल में ले जाओ तो वो बुझ जाती है। दूसरा तरीका बेटा, अगर इस CO2 को लाइम वाटर में ले जाओ। अब लाइम वाटर क्या होता है बेटा, सब बताएंगे, टेंशन ना लो। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अभी बताएंगे। तो अगर CO2 को मैं लाइम वाटर में ले जाऊं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, दूध की तरह बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। अगर लाइम वाटर वैसे कलरलेस रहता है और जैसे ही तुम CO2 को भेजोगे वैसे वो व्हाइट हो जाएगा। ये मैं क्यों बताया मैंने, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं ऐसी चीजें, ठीक है। और हमें यार मार्क्स भी तो लाने, सिर्फ नॉलेज के साथ मार्क्स नहीं आ रहे तो फायदा क्या, कौन मानेगा तुम्हें नॉलेज है अगर तुम मार्क्स नहीं ला पा रहे। इसी वजह से ये भी जरूरी है। तो CO2 की दो पहचान है, पहली अगर कोई आग लगी है तो उसको बुझा देगी। दूसरी पहचान, अगर उसी CO2 को लाइम वाटर से पास कराओगे, मतलब अगर ये टेस्ट ट्यूब है या कोई कंटेनर है, इसमें पूरा लाइम वाटर भरा है और तुमने अगर इसमें CO2 भेज दी तो ये पूरा का पूरा कैसा पड़ जाएगा, वाइट पड़ जाएगा, मिल्की हो जाएगा। और इससे हम पहचान लेंगे कि यहाँ जरूर कौन सी गैस आई है लाइम वाटर के अंदर, CO2, ठीक है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, एवोल्यूशन ऑफ गैस का। देखो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर आप इतना ज्यादा डिटेल में, देखो यार जरूरी है, ठीक है। अगर नॉलेज तुम्हें देखो, अगर 11th-12th में तुम्हें पता नहीं है, तुम आइडिया नहीं लगा सकते, जो कोर्स है वो बहुत ही ज्यादा अलग हो जाता है। आई मीन 10th और 11th में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं चाहता हूँ सारे बच्चे अभी से अच्छे से पढ़ते हुए चलें ताकि तुम्हें हायर क्लासेस में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं फिर बोलता हूँ बेटा कि चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि मैं तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।